हाँ हो गया हो गया। हाँ, तो ब्रेन जिम करनी है। ब्रेन जिम लेफ्ट और राइट ब्रेन के जो है कोऑर्डिनेशन के लिए होती है ना। जैसे ये यहाँ से हम सर्कल बनाएंगे तो यहाँ से स्क्वायर बनाएंगे इस प्रकार, ठीक है। आप ट्राई करेंगे तो होगा ही, ऐसा नहीं है लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ब्रेन जिम। दूसरा जो पार्ट है, क्योंकि ब्रेन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ब्रेन, आपने क्या है, हाँ, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज भी उनके लिए ज़रूरी है। हमें उनको बता देना है कैसे करनी है, क्या करना है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज जिसको आज की युग में प्राणायाम कहते हैं, इसका बहुत गहरा संबंध है हमारे ब्रेन से, हमारे विचारों से, इसलिए शास्त्रों में इसका उल्लेख आता है, ठीक है। तो उनको भी हमने बताया है, सिखाया है। ट्रीटमेंट के लिए विशेष कौन से हैं, बस उतने। अगर आप लोग करते होंगे तो मैं बताया तो अनुलोम विलोम है और भस्त्रिका, ये तीनों बहुत ही ज़रूरी है जो बच्चे ट्रीटमेंट के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया ब्रेन जिम एक्सरसाइज। कुछ आप लोगों ने EFT सुना है क्या? इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स इसको कहा जाता है, नहीं सुना? नहीं। EFT में कुछ टैपिंग पॉइंट्स होते हैं हमारे बॉडी पर, उनको टैप करते हैं, ठीक है। टैपिंग पॉइंट्स होते हैं, उनको टैप करते हैं तो वो भी उनको बताया है 9 पॉइंट्स हैं, और बच्चों के पास वो सारी चीज़ें हैं। और एक हम सीढ़ी भी दे रहे हैं, सीढ़ी भी दे रहे हैं, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका संबंध डायरेक्ट ब्रेन से है, इसलिए ये करना है। सॉरी टू इंटरप्ट सर, इसमें EFT में अगर हमें जो टैपिंग पॉइंट्स पता करने तो कहाँ से पता चलेगा? वो बच्चे बताएंगे, उनको बताएं। 9 जगह पर है, एक यहाँ पर है, कुछ नहीं ऐसे टैप कर रहा हूँ, तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, 4 हो गए, 5 6 यहाँ पर, कॉलर 7, ये 8 है, और ये 9। कैसे करना है उनको, उनकी प्रैक्टिस हमने डेली करवाई है। तो सर ये जो आप बता रहे हैं जो भी है, ये एक्टिविटी एज वाइज हर एक पे इफ़ेक्ट सेम करने वाली है या एज वाइज अलग अलग इफ़ेक्ट आएगा? मतलब मैंने फॉर एग्जांपल हम बहुत सी बार करते हैं कि मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन किसी और का होता है, हम इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ। तो वैसे अभी आप बच्चों को ये सब दे रहे हैं तो हम भी बड़े लोग भी कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्योंकि मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि एक लड़की मेरी जो है वो 6 7 8 साल की है, हाँ। और लड़का जो है वो ऑलमोस्ट 12 क्रॉस करके 13 में है। सो दोनों के लिए सेम रहेगा या? लड़का का है ना अर्चित। अर्चित, अर्चित। हाँ। करवा सकते सो हैं। दोनों को मतलब मैंने सेम प्रोसीजर है, ऐसा एज वाइज कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं। क्योंकि आपने शुरू में ही बताया कि ब्रेन जो रहता है वो 5 to 12 के बीच में रहता है, उसके बाद 6 to 12 के बीच में रहता है। सो इसलिए अभी ये लड़का जो है वो बॉर्डर पे है, तो इसलिए मैंने पूछा 13 ईयर्स। कर रहा है तो करवा सकते हैं सब कुछ, लेकिन आप करेंगे तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आएगा। आप मैं हाँ, हाँ। हम करेंगे, एज मैटर्स। हाँ, वो रिजल्ट नहीं आएगा जो रिजल्ट बच्चे को आया, ठीक है। और सिर्फ उससे और भी चीज़ें हमने की है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने यूज़ किए हैं जो ब्रेन एक्टिवेशन है। एक चीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स, बहुत सारे उस पर, जैसे ऑपरेशन करते हैं, कोई ऑपरेशन वगैरह किया नहीं, लेकिन जब ऑपरेशन करते हैं तो क्या एक बॉडी पार्ट का ऑपरेशन करते हैं तो क्या एक बॉडी पार्ट का ही पर इफेक्ट होता है क्या? नहीं। फॉर एग्जांपल आप कोई बॉडी पार्ट बताइए, हार्ट का लेते हैं, है ना? हार्ट का लेते हैं, ऑपरेशन अगर करते हैं तो एनेस्थीसिया लगाने वाला अलग बुलाते हैं, बराबर है ना? जो हार्ट का ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, वो इधर फाड़ते और अंदर का तोड़ते नहीं बैठते, उसके लिए दूसरी कटर वगैरह करते हैं, वो सब कट करके रख देते हैं। बाद में हार्ट बाहर निकालते हैं तो उसको ये करना पड़ेगा, पंपिंग ब्लड देना पड़ेगा, तो उसके लिए दूसरी मशीन लगाते होंगे, है ना? अपने घर की मोटर तो चलेगी उसके लिए, तो वैसे ही होता है। यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें इन पर की है, लेकिन घर पे इतना ही करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इनको करवाना है।
आप कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, अवॉइड क्यों करनी है ये भी मैं बता दूँ। कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या अवॉइड करना है? तो शक्कर, चीनी, शक्कर से बनी हुई चीज़ें देनी नहीं। कब तक नहीं देनी है? ये तकरीबन आप ऐसा समझो 45 डेज ही होगा। तो मुझे प्रश्न पूछते फिर दूध में क्या डालें? दूध डाल सकते हैं। और मैंने देखा है पतंजलि का दूध मतलब फट जाता है। नहीं फटता है, नहीं फटता है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी इनके पास अगर कोई प्रोडक्ट होगा तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, मुझे कहना क्या है, शक्कर नहीं देना, बाकी आप कुछ भी सुनना। ठीक, बोर्नवीटा डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते? डाल सकते, कोई प्रॉब्लम। शक्कर डायरेक्ट नहीं चाहिए। फिर लोग पूछते गन्ने का रस 4 गिलास पिला, नो प्रॉब्लम। ठीक, क्योंकि जब शक्कर बनती है उसमें बहुत प्रोसेस होती है, दूसरा फ्लोरीन भी नहीं चलता। फ्लोरीन, फ्लोराइड से रिलेटेड। तो फ्लोराइड किस में होता है, फ्लोरीन किस में होता है? कुछ पेस्ट में होता है, वो पेस्ट में होता है कौन से? कोलगेट। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने तरीके से समझो। ये तो क्या है, ये क्या होता है, वीडियो यूट्यूब पे जाता है, आज में प्रॉब्लम नहीं होता, आप समझ जाओ, है ना? मैं तो जाते समय आप मुझे पूछ लो, मैं बता देता हूँ। नहीं तो क्या होता है, वो नोटिसबिलिटी ज़्यादा है, आपने हमारा गलत पहुँचाया, गलत पहुँचाया, फिर हमें उनको जवाब दें या फिर अपना काम करें। इसलिए आप क्या करो, बाद में पूछो। लेकिन जिसमें फ्लोरीन है ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी है। आप कौन से पेस्ट यूज़ कर सकते हैं? हाँ, उतना मैं बोल सकता हूँ। जैसे विको वचनदर की है, उसमें नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। बबूल है, उसमें भी नहीं होता है। पतंजलि के पेस्ट उसमें भी नहीं होता है। ये 3 तो मैंने देखे, बाकी अभी आप और नहीं, ठीक है। और जो नहीं है वो तो जो मैंने बता दिया, ये भी नहीं करवाना है, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे बहुत बढ़िया करते हैं। तो अभी करेंगे, आपको वीडियोस मिले हाँ, और सबके बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि अगर ये चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है, डीएक्टिवेट भी होते हैं। ऐसा होता है जैसे ऑपरेशन किया, डॉक्टर ने बोला वो फॉलो नहीं किया, तो फिर कुछ और ही हो जाता है ना? स्टिचेस, जख्म बन गया, ऐसा कुछ ना कुछ होता है ना हर जगह। वैसे अगर हम दीवार बना रहे हैं, प्लास्टर कर रहे हैं, उतना टाइम देना पड़ेगा ना। मैं तो पानी डाल दिया, इधर प्लास्टर किया, उधर से पानी डाल दिया, तो चलेगा नहीं चलेगा। वैसे ये 45 डेज फॉलो करना है और कर सकते हैं। फिर गुड़ दे सकते हैं, गुड़ दे सकते हैं, ठीक है, क्लियर होगा। आइसक्रीम अवॉइड करना है। आइसक्रीम उसमें डायरेक्ट शुगर ऐड, चॉकलेट भी नहीं लेना है, चॉकलेट ये भी, ठीक है। बस ये 4-5 चीज़ें। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सब आपने अवॉइड करना तो है ही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है निगेटिव लोगों से दूर रखना है। अब बोलेंगे निगेटिव लोग कैसे पहचानें? आप बोलेंगे निगेटिव लोग दूर कैसे रखें हैं? जैसे एक समझो, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बच्चे को हमेशा नेगेटिव बोलते हैं। जैसे अभी कार्ड बताएगा, हो सकता है कभी कभी वो गलत बताएगा, तो आपको भी नेगेटिव नहीं बोलना, आपको चेंज करके देना, दूसरा देना, दूसरा जो काम उन लोगों से दूर रखना। आरवा का भी एक एग्जाम्पल है, तो नहीं नीचे से देख रही है, ऐसा कर रही है, ऐसे लोग बोल रहे थे, तो उसको थोड़ा असर हो गया। वो जो और कर सकती थी वो नहीं कर पाती, लेकिन अभी बहुत बढ़िया वो करती है, ठीक। एक्सपेरिमेंट निगेटिव पीपल से दूर रखती है। आपको भी अपने निगेटिव शब्दों को अवॉइड करना है, निगेटिव शब्दों को अवॉइड करना है।
उतना तो आप करते होंगे ऐसा मुझे लगता है। अगर आप प्रैक्टिस ले रहे हैं, कोई कार्ड दिखा रहे हैं या फिर नोट दिखा रहे हैं या कोई चीज़ दिखा रहे हैं और उस समय उसने गलत बताया, गलत तो नहीं बताएंगे लेकिन बताया है, तो फिर हम उसको डायरेक्ट डिनाई नहीं करेंगे, ओके कहेंगे, नेक्स्ट दूसरी चीज़ देंगे, तीसरी चीज़ देंगे, लेकिन तुरंत हम उनको ये नहीं करेंगे। तीसरी बात ये इम्पोर्टेंट ये याद है, बच्चे बहुत बार में कोई चीज़ अगर समझो ये चीज़ है, ठीक है, ये कार्ड है, इसने रबर बैग कर दिया उसको, ये है, वो इस प्रकार बताने का प्रयास करते हैं। अगर समझो नहीं समझ में आ रहा है, वो ऐसे सामने लेते हैं और वो बताने का प्रयास करते हैं, सामने लेते हैं, ठीक है। अब समझो वहाँ से कुछ बोल रहे हैं आप या आप इस साइड से कोई भी बोल रहा है, मैं इधर हूँ, मुझे अगर सुनना है तो क्या करना पड़ेगा? मेरी कान की दिशा किधर करनी पड़ेगी? जिस ओर से आवाज़ आ रही है उस ओर मेरी कान की दिशा करनी पड़ेगी, बराबर। वैसे बच्चा कई बार ऐसा देखा है आपने, एक्सपेरिमेंट देखे रहेंगे, जब वो इस प्रकार करता है, यहाँ पर ऐसा पकड़ता है और वो बताने का प्रयास करता है, फिर पेरेंट्स को या फिर बाकी लोगों को क्या लगता है, तो यहाँ से नीचे से देख रहा होगा और बता रहा होगा। तो अगर आपको लगा वैसे तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, कपास लगा या फिर रुमाल लगा, लेकिन उसको ये मत बोलो कि नीचे से मत देखो। वो क्या करेगा, आपने देखा है क्या, तो लिखा होता है नो पार्किंग और उधर ही गाड़ी लगा। इवन हम भी अगर गाड़ी लगाना है तो क्या ढूंढते हैं, और किधर लिखा है क्या, उधर ही गाड़ी लगाते हैं। कई बार ऐसा होता है, बराबर। तो इसलिए अगर सजेशन देना है तो डायरेक्ट सजेशन देना है, क्योंकि नो ये चीज़ दिखती नहीं है। वो चीज़ दिखती है क्या, मैं एक्सपेरिमेंट से बता रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, इमेजिन करना, मैं जो बताऊंगा ना मैं वो इमेजिन करना। गाय घास खा रही है, क्या है, इमेजिन करो, इमेजिन करो, आंखों के सामने पिक्चर का, गाय घास, गाय घास खा रही है। पिक्चर आ गया क्या बेटा, क्या है पिक्चर, कौन कौन आया, गाय आ गई, घास, गाय का रंग, चबा रही है। अभी अभी मैं बोलता हूँ, सुनो ना, क्यों निगेटिव नहीं, अभी सुनो, मैं बोलता हूँ, आपके सामने 3 पिक्चर है, गाय और घास, 2 तो कन्फर्म है। अब मैं बोल रहा हूँ, गाय घास नहीं खा रही है, गाय घास नहीं खा रही है, गाय घास नहीं खा रही है। अभी फिर भी गाय भी आई, घास भी फिर आई। भी गाय, फिर भी घास, आप गाय घास नहीं खा रही बोलो तो भी पिक्चर वही बनता है, आप गाय घास खा रही है बोलो तो भी पिक्चर वही बनता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में नहीं का पिक्चर नहीं बनता। टीवी देखो, क्या पिक्चर दिखेगा आपको, टीवी देखो, क्या दिखेगा, और हमने बोला मैडम अभी मुझे गाय घास खा रही है, कितने थे पिक्चर में, गाय की घास का 2 चीजें थी। अब मैं बोलता गाय घास नहीं खा रही है, कितने पिक्चर है बता, आंखें बंद फिर भी करके, गाय और भैंस। है नहीं का पिक्चर बनता है। हमने बोला मोबाइल पे बात करो, कितने पिक्चर है, एक मोबाइल है, मोबाइल पे बात करने वाला। अब मैं बोलता हूँ मोबाइल पे बात मत करो, कितने पिक्चर दिख रहे हैं, दो ही पिक्चर। मोबाइल दिख रहा है और बात करने वाले नहीं करने वाला भी दिखता है। नहीं करने वाला भी है, लेकिन 2 ही पिक्चर है तो नहीं का पिक्चर दिखता नहीं। इसलिए बच्चों को अगर हम बोलते हैं ना दरवाज़ा जोर से मत पटको, धीरे से लगाओ, बोलते हैं ना, तो भी बच्चा जोर से ही लगाता है। आपने देखा क्या, ब्रिज का बहुत बाल देखा ब्रिज हाँ, ब्रिज इसके जोर से बाद मत डाल को तो जोर से लगाता है। क्यों लगाता है, क्योंकि पिक्चर की भाषा उनको समझती है। हम क्या बोलते हैं, जोर से मत लगाओ, उसको क्लिक होता है ब्रेन को, जोर से लगा हुआ है मत नहीं का पिक्चर ही नहीं देता। इसलिए हमें क्या बोलना चाहिए, धीरे से जो करना है वो जो करना चाहिए उतना ही बोलना चाहिए।
हम क्या बोलते हैं, मोबाइल मत खेलो, एंड मोबाइल मत खेलो, मोबाइल खेलो। ब्रेन के लिए क्या है, मोबाइल मत खेलो तो मोबाइल खेलो, ब्रेन के लिए, है ना। तो एक्चुअल क्या बोलना चाहिए हमने, हाँ? बाहर जाके खेलो। बाहर जाके खेलो, मोबाइल का नाम ही नहीं लेना, टीवी मत देखो। हम दूसरा कुछ बोल सकते हैं, पर जो करना चाहिए डायरेक्ट वही बोलना है ना। ये मत खाओ, शराब मत पियो बोलते हैं, बाद में पुणे में आके शराब भी पीते हैं। फोन जोक आया था फोन पे, ऐसा था, क्या था मुझे जान दो, टाइम जाएगा, छोड़ो। तो शराब मत पियो कहते हैं, बाद में बच्चे शराब ही आके पीते हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ बैठ बोलना चाहिए, जो करना चाहिए उतने का बोलना चाहिए, ठीक है। तो आपको एक बात समझ में आ रही है, नेगेटिव वर्ड्स बिल्कुल नहीं बोलो। इसके लिए सबसे पहले किसको ट्रेन होना पड़ेगा, आपको। नेगेटिव लोगों में मत लेके जाओ। तो आपको वैसे, अच्छा इसका मतलब ऐसा है क्या कि किसी के सामने उसके एक्सपेरिमेंट नहीं दिखाना, नहीं, आप तो सबके सामने दिखाओ। क्यों, उससे उसकी स्टेज देरी डेवलप होगी, बराबर। बात अगर किसी ने कुछ प्रश्न पूछा तो सवाल का जवाब देने की एबिलिटी उसकी मजबूत है, बराबर। अगर कोई कहता है कि नहीं आप इधर से देख रहे हो, उधर से देख रहे हो, तो पेशेंस भी डेवलप होगा। इसलिए उसको स्टेज पे लाने का प्रयास करो। आरवा की मम्मी ने तो बहुत पहले उन्हें नज़र लग जाएगी ऐसा, मतलब बहुत बुरी बात है, तो इसलिए करने नहीं दिया। और बहुत सारे पेरेंट्स थे, आरवा में इसलिए नाम ले रहा हूँ कि बहुत सारे उसको पहचान है ना, इसलिए, बाकी कुछ नहीं। तो जितना हो सके उनको खुद को एक्सप्रेस करने के लिए हम मदद करेंगे, ठीक है। ये तो हो गई ये एक प्रैक्टिस। दूसरी प्रैक्टिस, ये बात में सब फोटो ले लो, आपको समझ नहीं आए वीडियो में डाल दूँगा, नहीं वीडियो अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे और ग्रुप पे डाल देंगे, ठीक है। नहीं, इससे नहीं समझ, उनके अलग अलग प्रैक्टिसेस आपको करवानी है। अलग अलग प्रैक्टिस मतलब कैसे, देखो बच्चे ना साइड के रूम में क्या चल रहा है वो भी पहचान सकते, ठीक है।